लुबनान हुकूमत और अमेरिका ने उन्होंने एक मुआहिदा किया है, जंग बंदी का मुआहिदा। चाहिए जाए कि वो जंग बंदी का मुआहिदा जब वो हो चुका है, उस मुआहिदे को हिजबुल्लाह नाकाबिल कबूल करार दे चुकी है। उससे उस पर अमल पैरा होने को और उसको एग्री करने पे बिल्कुल जो है रजामंद नहीं है। शाम में इसका सूरत हाल ये है कि इसराइल शाम की सरहदों के अंदर गुजर कर 240 और 250 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है और ये बुनियादी तौर पे हिजबुल्लाह को घेरने की जनूबी लुबनान की तरफ से एक कोशिश है और अपनी उसको जो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है वो आगे बढ़ने की एक कोशिश है। अस्सलाम वालेकुम, द लॉस्ट टाउन में खुश आमदीद नाज़रीन। आज हम जिस मौजू पे बात करने वाले हैं वो मशरिक़ वस्ती की सूरत हाल के अंदर एक नई सिचुएशन जो है वो क्रिएट हो रही है। हम उस सिचुएशन को इस अंदाज़ में देखेंगे कि इनमें जो पहला असूल जो कार फरमा है उसकी मैनुफैक्चरिंग को देख के ये लगता है कि जैसे उसके पीछे एक ही कोई कहानीकार है, एक ही हिदायतकार है जो इस पूरे प्लान को लेके चल रहा है। तो सबसे पहले हम आते हैं लुबनान की तरफ। लुबनान की सूरत हाल इस वक्त ये है कि लुबनान में लुबनान हुकूमत और अमेरिका ने हिजबुल्लाह के हवाले से, ये इलाके की सिचुएशन के हवाले से, इसराइल वहाँ पे जो इन्वेड कर चुका है या वहाँ पे जो हमले कर रहा है या वहाँ पे जो हमला आवर है उस सिचुएशन को लेके तो उन्होंने एक मुआहिदा किया है, जंग बंदी का मुआहिदा। चाहिए जाए कि वो जंग बंदी का मुआहिदा जब वो हो चुका है लेकिन उस पर ना इसराइल अमल दरामद कर रहा है और उसके जवाब में हिजबुल्लाह भी जो है वो उसको फॉलो नहीं कर रहा। उस मुआहिदे को हिजबुल्लाह नाकाबिल कबूल करार दे चुकी है। उससे उस पर अमल पैरा होने को और उसको एग्री करने पे बिल्कुल जो है रजामंद नहीं है। उसकी एक शिक जो है वो ये है कि हिजबुल्लाह से असला वापस लिया जाएगा और वो लितानी दरिया से भी जो है वो पीछे आ जाएगी, जबकि इसराइल जितना जनूबी लुबनान में अंदर आ चुका है वो वहाँ पे मौजूद रहेगा, उसकी फोर्सेस वहाँ पे मौजूद रहेंगी जब तक कि इस बात की तसल्ली नहीं हो जाती, यकीन दहानी नहीं हो जाती कि हिजबुल्लाह इसराइल पे हमला आवर नहीं है। तो ये एक ऐसा शर्मनाक किस्म का मुआहिदा है जो इसराइल को लुबनान के उन मकबूजा इलाकों तक रसाई तक की इजाज़त देता है, लेकिन हिजबुल्लाह को उन अपने इलाकों से पीछे हटने की जो हिदायत जारी कर रहा है। तो हिजबुल्लाह ने इस फार्मूले को, इस मुआहिदे को एक शर्मनाक मुआहिदा करार देते हुए, कौम के लिए एक ज़िल्लत का मुआहिदा करार देते हुए रद्द कर दिया है और इसके ख़िलाफ़ मुतनब्बे किया है कि ये मुआहिदा बुनियादी तौर पर लुबनानी हुकूमत और लुबनानी आवाम को एक दूसरे से लड़ाने, एक दूसरे उलझाने और कौमी सतह पे एक इंतशार पैदा करने की कोशिश है और मुल्क के अंदर खाना जंगी जो है वो कराने की एक जो है वो सही की जा रही है। ये लुबनान की सूरत हाल है। इसी तरह की सूरत हाल जो है वो 3 और ममालिक के अंदर भी आपको नज़र आती है जिसका मैं अभी आपके सामने जिक्र करने वाला हूँ। उसका दूसरा मुल्क है शाम। शाम में इसका सूरत हाल ये है कि इसराइल शाम की सरहदों के अंदर गुजर कर 240 और 250 किलोमीटर तक अंदर आ चुकी है और एक अहम शहर दरा तक जो है वो पहुँच चुकी है। दरा के अंदर, जिसके बारे में जुलानी हुकूमत का यह कहना है कि उसके कंट्रोल में है, उस दरा के अंदर जो है उसकी ऐसी वीडियोस जारी हो रही हैं जहाँ पे वो नाचते गाजते नज़र आ रहे हैं और ये बुनियादी तौर पे हिजबुल्लाह को घेरने की जनूबी लुबनान की तरफ से एक कोशिश है और अपनी उसको जो ग्रेटर इसराइल का जो प्रोजेक्ट है उसमें जो है वो आगे बढ़ने की एक कोशिश है। और जो शामी हुकूमत है, जुलानी की हुकूमत, वो बजाय कि इसराइली फोर्सेस को रोके, उसके बढ़ते हुए कदमों को रोके, अपनी सरजमीन को जो तकद्दस है उसको पामाल होने से रोके, वो एक बुलेट तक चलाने के लिए तैयार नहीं है और ये इस बात की हकीकत है। लेकिन पाकिस्तान में सोशल मीडिया और उसमें बाज़ ग्रोह ऐसे मौजूद हैं जो जुलानी को एक बहुत बड़ा मुजाहिद बनाने पे तुले हुए हैं। तो मेरा उनसे सवाल ये है कि वो दुश्मन जो आपकी सरहदों को अबूर करते हुए आपके शहरों को, आपके देहातों को फ़तह करते हुए 240 किलोमीटर अंदर आपकी सरहद के मुल्क के अंदर आ चुका है, वो उस मुल्क के ख़िलाफ़, उस काबिज़ जारे फोर्स के ख़िलाफ़ एक गोली तक चलाने की हिम्मत जुलानी हुकूमत को क्यों नहीं हो रही। इसका तीसरा मुल्क यमन है। यमन के अंदर इस वक्त सूरत हाल ये है कि हज़रुल मौत जो एक वक्त में UAE के ज़ेरे कंट्रोल या ज़ेरे असर ग्रुपों के, उसके प्रॉक्सी ग्रुपों के कंट्रोल में थे इलाके, फिर सऊदी अरब ने उन पर हमला किया और उनको जो वहाँ से इवैक्यूएट किया, खाली कराया और वहाँ पे अपनी फोर्सेस के और अपने ग्रुपों को जो वहाँ पे कब्ज़ा दिलवाया। वो वहाँ से उन हज़रुल मौत का जो सूबा है वहाँ से बाज़ कबाइल जो हैं वो अल-जौफ़ की तरफ आ रहे हैं और अल-जौफ़ वो इलाका है जहाँ पे लेटेस्ट हौसियों ने उन इलाकों को के ऊपर जो वो अपने तसल्लुत में लिया है, अपने तसर्रुफ़ में लिया है। और ये बुनियादी तौर पे हौसियों की इस धमकी के बाद जो उन्होंने सऊदी अरब को दी थी कि हम
उसको बाब मंदब को भी बंद कर सकते हैं, और बाब मंदब को बंद करना बुनियादी तौर पे जो सऊदी अरब की सप्लाई चेन है आयल की, उसको रोकने के मुतरादिफ है। तो बुनियादी तौर पे ये सारी क़ुव्वतों बेशमूल इसराइल और दीगर इलाकाई और आलमी ताकतों के बाबल मंदों को महफूज करने की कोशिश है। यमनी को उससे दूर हटाना है, साहिली इलाकों से या बंदरगाहों से, अल हुदैदा या दीगर जो बंदरगाहें करीब आती हैं जहाँ पे जो है वो बाबल मंदब को ऑपरेट करने की या उसको जो है हेल्ड करने की एक सलाहियत हौसियों के पास पाई जाती है। तो ये उसको एड्रेस करना है। और ये भी जो एक और बड़ा मुल्क है वो इराक है। इराक के अंदर इस वक्त पोजीशन ये है कि हुकूमत पिछले 4 या 5 दिनों से जो है वो एक ऑपरेशन लॉन्च कर चुकी है, जिसको करप्शन के ख़िलाफ़ जो है ऑपरेशन कहा गया है। उसमें बड़े बड़े सरकारी अहदेदार, तेल इंडस्ट्री के बहुत बड़े सनअतकार भी हैं, उसमें अफसरान भी हैं और पॉलिटिशियंस हैं। इनके ऊपर 48 के करीब लोग हैं जिनको गिरफ्तार कर चुकी है और उन पर करप्शन के इल्ज़ामात हैं। हम ये नहीं कहते कि अगर करप्शन के इल्ज़ामात अगर इन पे हैं तो बिल्कुल उनके खिलाफ मुकदमात जारी किए जाएँ, उनके खिलाफ मुकदमात चलाए जाएँ, उनको सज़ाएँ दी जाएँ। लेकिन अगर ये अमेरिका के किसी ऑर्डर की तकमील है, अमेरिका के ये जो मशरिक़ वस्ता का नया ऑर्डर है, ईरान जंग के बाद जो उसको शिकस्त मिली है और ईरान को जो फ़तह हासिल हुई है, उसको सेक्ट करने के लिए, उसको आप कह लें कि टोन डाउन करने के लिए ये एक प्लान है कि शायद वो ये समझते हैं अमेरिका और इसराइल कि उसने मज़ामत को जो है वो लुबनान के अंदर या शाम के अंदर या ईरान के अंदर जो है वो कमज़ोर कर दिया है। तो यमन, शाम, लुबनान और इराक के अंदर जो है ये कोशिश है, इराकी गवर्नमेंट की जो कोशिश है, ये बुनियादी तौर पर इसको माहिरीन जो है या तजिया निगार जो है वो इसी सिमत ले जाने की कोशिश कर रहे हैं कि ये बुनियादी तौर पर इसके इब्तदाई है। मुक़्तदा सदर इसकी चीज़ है कि हमायत कर रहा है, लेकिन ये बात है। इसके अलावा जो दूसरा बड़ा इक़दाम किया है इराकी गवर्नमेंट ने वो ये है कि उसने हश्द शाबी और दीगर जो मज़ामती गिरोह हैं उनको ये कहा है कि वो असला अपना जो है वो सितंबर तक जो है वो हुकूमती इराकी गवर्नमेंट के पास वो जमा करा सकते हैं, जमा करा देना चाहिए। और उसके बाद जो असला का जो इख्तियार है वो सिर्फ़ और सिर्फ इराकी फ़ौज या इराकी हुकूमत को हासिल होगा। लेकिन अगर आपकी मुल्क के अंदर दूसरे मुल्कों ने, काबिज़ मुल्कों ने अड्डे बना रखे हैं, फौजी अड्डे बना रखे हैं और उन अड्डों से अपने हमसाया ममालिक के ऊपर जो वो हमले किए जाते हैं, तो ये सूरत हाल है वो कभी भी काबिल कबूल नहीं है महवर मज़ामत को। महवर मज़ामत शायद असला मुस्तकबिल में हुकूमत के हवाले कर भी दे, लेकिन ये उस सूरत में हो सकता है जब इराकी गवर्नमेंट आज़ादाना फ़ैसले करेगी और अपने फ़ैसलों में आज़ाद होगी। नाज़रीन, ये है इस खित्ते की ताज़ा तरीन सूरत हाल। कोशिश ये की जा रही है कि इन हुकूमतों को, मुसलमान हुकूमतों को जहाँ पे महवर मज़ामत के ग्रोह जो हैं वो मुतहरिक हैं, इन हुकूमतों को अपने तमाम तर वसाइल के साथ इन महवर मज़ामत के ग्रुपों के साथ नबर्द आज़मा किया जाए, आमने सामने खड़ा किया जाए और इन हुकूमतों के ज़रिए से जो है इनकी सरबस्ती करके, इनको असला दे के, इनको दीगर तकनीकी मुआवनत फराहम करके इन ग्रुपों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन्हें ख़त्म करने की कोशिश की जाए। लेकिन उनके इरादे इंशाअल्लाह नाकाम होंगे, जैसे ईरान जंग के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल के नकाबे के इरादे नाकाम हुए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।